ताकत की आजमाइश दोनों ओर से हो रही है। सब जानते हैं कि चीन इस वक्त सामरिक और आर्थिक तौर पर दुनिया की दूसरी महाशक्ति है। जंग लड़ने के लिए हथियारों के साथ साथ आज पैसे की ज्यादा जरूरत है। दोनों मामलों में ताइवान की चीन से कोई तुलना नहीं है। जहां चीन की जीडीपी 18 ट्रिलियन डॉलर है तो ताइवान की महज 700 बिलियन डॉलर। हर तरह की ताकत से लैस चीन के लिए भी क्या युद्ध की शुरुआत करना आसान है? जरा इस बात को भी समझिए एक्सपर्ट की नजर से। जानकारों की एक राय यह भी है कि चीन के लिए ताइवान पर हमला करना आसान नहीं होगा। चीन अगर ताइवान पर हमला करने की सोचेगा तो उसे ताइवान स्ट्रेट को पार करना होगा। मतलब चीनी सेना को अपने देश और ताइवान के बीच के समुद्र को लांघना होगा। ये दूरी करीब 160 किलोमीटर की है। सबसे पहले तो ताइवान पर कब्जे के लिए अपने लाखों सैनिकों को ताइवान पहुंचाने की चुनौती होगी। जब चीन के सैनिक 160 किलोमीटर के समुद्री रास्ते को पार करते हुए ताइवान की जमीन पर उतरेंगे तो फिर उन्हें दुर्गम पहाड़ी इलाके को पार करना होगा, जहां पहले से घात लगाकर बैठे ताइवान के सुरक्षा जवानों और उसके सुरक्षा घेरे को भेदने की चुनौती होगी। ताइवान के जवानों को गुरिल्ला लड़ाई में भी महारत हासिल है, यानी स्ट्रेटेजिक और भौगोलिक तौर पर भी ताइवान को थोड़ी बढ़त हासिल है, जो चीनी सेनाओं के लिए ताइवान में एंट्री और फिर ताइवान को पूरी तरह से जंग में हरा देने के काम को मुश्किल बना देगी, क्योंकि ताइवान के पास प्राकृतिक तौर पर रक्षा कवच है। उसके समुद्री तट जो बेहद उबड़-खाबड़ है, वहां के मौसम का अनुमान लगाना भी आसान नहीं होता। ताइवान के समुद्री तट पर मौजूद पहाड़ों में ऐसी सुरंगें बनी हुई हैं जो चीन के किसी भी आक्रमण से सुरक्षा मुहैया करा सकती है। ताइवान की ओर से सेना की भारी तैनाती भी चीन की चुनौती को और ज्यादा बढ़ाएगा। चीन के खाते में एक समस्या ये भी है कि उसकी सेना के पास पैराट्रूपर्स की भी कमी है। चीन की मौजूदा सेना के पास युद्ध लड़ने का कोई खास अनुभव नहीं है। चीन की सेना इससे पहले 1979 में वियतनाम की लड़ाई पूरी तरह से हार चुकी है। चीन को युद्ध की शुरुआत से पहले रूस और यूक्रेन के नतीजे पर भी गौर करना होगा, जहां रूस की सेना बहुत आसानी से जमीनी सीमा को पार कर यूक्रेन में दाखिल हो गई। बावजूद इसके रूस 6 महीने में भी जंग को खत्म नहीं कर सका, जबकि चीन के लिए तो ताइवान में दाखिल होने के लिए हालात पूरी तरह से उलट हैं। कोई शक नहीं, जो रूस और यूक्रेन की लड़ाई हुई है उससे काफ़ी कुछ सबक मिले हैं पूरे वर्ल्ड को। और ये देखा गया है कि रूस जो कि सेकंड मिलिट्री पावर था, वो यूक्रेन जो कि 12वीं मिलिट्री पावर है, बहुत छोटा देश था कंपेयर टू रूस। रूस करीब 100 से 150 बिलियन डॉलर खर्च करता अपने मिलिट्री इक्विपमेंट बनाने के लिए, अपने डिफेंस के लिए। मगर जब लड़ाई हुई तो सबने सोचा था कि 1-1.5 महीने के अंदर रूस पूरे यूक्रेन को जीत लेगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। और यूक्रेन ने एक बड़ी ज़बरदस्त फाइट दी है, जिस प्रकार से उसकी स्टिंगर मिसाइल, जैवलिन मिसाइल और स्विच ब्लेड ड्रोन ने मुजाहरा किया है। आप देख रहे हैं कि अभी 6 महीने से ज़्यादा हो गया है और रूस को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। चीन जब भी ताइवान पर हमले की सोचेगा तो उसके जहन में वर्ल्ड वॉर 3 भी गूंजने लगेगा, क्योंकि यूक्रेन से उलट ताइवान का युद्ध वर्ल्ड वॉर 3 का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। यूक्रेन में अमेरिका और पश्चिमी देशों ने रूसी हमले का सीधा जवाब नहीं दिया, लेकिन ताइवान के मसले में अमेरिका का रुख अलग होगा। ताइवान के इर्द गिर्द अमेरिका की सैन्य तैनाती भी ज्यादा है। यूक्रेन की सुरक्षा का कोई वादा अमेरिका ने नहीं किया था, लेकिन ताइवान की रक्षा करने के वादे का ऐलान अमेरिका कई बार कर चुका है। अमेरिका ताइवान का मुख्य आर्म्स सप्लायर भी है।
और ऐसे में नैन्सी पॉलिसी विजिट से एक प्रकार से उनकी जो छवि है उस पर कहीं ना कहीं एक जो ठेस पहुंची है। और ऐसे में चीन आगे क्या कर सकता है ये कहना बड़ा मुश्किल है। ताइवान पर अटैक करने का मतलब है कि चीन को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। दुनिया में वर्ल्ड वॉर 3 छिड़ जाएगा। चीन को अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, जापान और फ्रांस जैसे सहयोगी देशों का मुकाबला करना होगा, जबकि दूसरी तरफ चीन, रूस और उत्तरी कोरिया एक साथ हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। चीन आक्रामक रवैये पर उतारू है तो ताइवान भी सेल्फ डिफेंस को तैयार करने में जुटा है। उसकी सेना जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल के साथ एक्सरसाइज कर रही है। चीन को मिसाइल की ताकत में महारत हासिल है तो ताइवान भी मिसाइल से ही जवाब देने की कोशिश कर रहा है। ऐसी मिसाइल तैयार की जा रही हैं जो दुश्मन के हवाई ठिकानों पर हमला कर सकें और क्रूज मिसाइलों को भी नीचे गिरा सकें। ताइवान अपनी मिसाइल प्रोडक्शन को 2 गुना बढ़ा चुका है और चीन से तनाव को देखते हुए ताइवान ने 5 सालों के लिए $8 बिलियन से ज्यादा मिलिट्री खर्च का ऐलान किया है। अब एक नजर डालिए ताइवान की मौजूदा ताकत पर। ताइवान की ताकत की अगर बात करें तो कुल एयरक्राफ्ट की संख्या 739 है। चीन के खिलाफ ताइवान कितना तैयार है समझाते हैं आपको। लड़ाकू विमानों की संख्या की बात की जाए तो 91 लड़ाकू विमान हैं ताइवान के पास। टैंकों की संख्या 1160 है। ताइवान अपनी तैयारी कर रहा है चीन के खिलाफ और बख्तरबंद गाड़ियों की संख्या 8750 है। सबमरीन 4 हैं ताइवान के पास और डिस्ट्रॉयर शिप की बात करें तो 4 है डिस्ट्रॉयर शिप की संख्या। क्रूज मिसाइल 6000 हैं।